गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करूंगा मैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च 2023 को। उसमें जो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिगार्ड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में अगर पूछा जाए तो उन्होंने दो डेफिनेशन दे रखी है पी एंड क्यू। दोनों में से आपने ये देखना है कि कौन सी डेफिनेशन ठीक है। दोनों भी ठीक हो सकती हैं, आइदर पी भी ठीक हो सकता है, क्यू ठीक हो सकता है, दोनों ठीक नहीं भी हो सकते। क्लियर है? ऑप्शन देख के आपने लगानी है। सबसे पहले पी में उन्होंने बोला है मल्टीटास्किंग रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जो कंप्यूटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है उस चीज़ को मल्टीटास्किंग बोला जाता है। इसका मतलब पी तो नहीं है। अब क्यों देखते हैं। थेसारस टूल इन एम एस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ग्रामर चेकिंग। नहीं, ग्रामर चेकिंग के लिए F7 से हम ग्रामर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का अलग से टूल होता है। थेसारस उस पर्पज़ के लिए नहीं होता। ये होता है अगर एक वर्ड आपने लिखा है उस वर्ड के और कौन कौन से उसके साथ, जैसे हम हिंदी में पर्यायवाची बोल देते हैं, इंग्लिश में हम उसके सिनोनिम्स बोल देते हैं, वो कौन से उसके सिनोनिम्स हैं ये वो बताता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या रही आपके पास डी, नाइदर पी नॉर क्यू। दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिगार्ड टू कंप्यूटर। ए, अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रिसिपेंट एट वंस इज अ स्पाईवेयर। नो, स्पाईवेयर क्या होता है बेटा? वो एक तरह से वायरस होता है जो किसी भी कंप्यूटर में एंटर करके तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट डाटा फाइल सबको कलेक्ट कर लेता है। ठीक है। और सेकंड, इसका मतलब पी तो नहीं होगा, क्यू। विद रिगार्ड टू ईमेल, बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये बिल्कुल सही है। सीसी होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्यू ठीक है, पी ठीक नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? ओनली क्यू, या क्यू ओनली, जो आंसर ऑप्शन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल की वर्कशीट दे रखी है, उसके नीचे देखिए एक साइड पे आपको ए बी सी 3 कॉलम है और रो में आपको 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक आपको रोज दे रखी है। उसमें डेटा दे रखा है, आप उन ध्यान से पढ़ना है। पहले तो देखिए वो पूछ रहा है आपको सम इफ एस। उसमें आपको कॉलम C18 से लेकर 23 तक, मतलब सी कॉलम में 18 to 23, दैट मीन्स कि आपको मंडे टू सैटरडे तक का पूरा डेटा कवर हो रहा है, लेकिन कॉलम सी में जहाँ पे सेल्स अमाउंट दे रखा है। और उसके साथ ही उन्होंने B18 to B23, दैट मीन्स कि जो बी कॉलम क्वांटिटी है उसको भी साथ में कंसिडर कर रहे हैं। वो उसमें जो वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, अब देखा जाए तो इसमें जो बी कॉलम है उसमें वैल्यू ग्रेटर देन 3 किस पे है? 18 to 23 में बात करूंगा तो ग्रेटर देन 3 वैल्यू आएगी आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। यही तीनों है ना जो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि इसमें डेटा है 6, 5 और 8, ये 3 है। और साथ में उन्होंने एक और दे रखा है भी C18 से लेकर C24 तक जो वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो। अब मतलब दोनों चीज़ को आपने कंसिडर करना है। अगर बी में बात करूँ तो ग्रेटर देन 3 वाली वैल्यू उठा लीजिए, वो आपकी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में है। और दूसरे उनके सामने, इन तीनों के सामने देखिए वैल्यू है 367, 674 और एक है 1099। ध्यान से देखिए उन्होंने ग्रेटर देन 500 बोला है, तो ग्रेटर देन 500 की कंडीशन में जो 367 वाली टर्म हट गई, मतलब मेरे सामने जो थर्सडे और फ्राइडे ये दो टर्म्स आ जाएगी। तो इन दोनों को सम कर दो, 674 प्लस 1099 को मैं प्लस करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1773। दैट इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिगार्ड टू कंप्यूटर। पहले पी में दे रखा है पैटर्न ऑफ कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। बिल्कुल सही है। टोपोलॉजी क्या होती है? यही होती है जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके बीच में जो उनकी कनेक्शंस की जो कनेक्टिविटी कर रखी है वायर के साथ, तो उस लेआउट को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। क्यू में दे रखा है HTTP, यू टाइप एट द बिगिनिंग ऑफ एनी वेबसाइट एड्रेस स्टैंड फॉर द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब पी और क्यू दोनों ठीक हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? सी, पी एंड क्यू। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिगार्ड टू कंप्यूटर। सबसे पहले बात करेंगे पी में दे रखा है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग IPv6। इसका मतलब IPv6 का मतलब वर्जन 6 है, IP एड्रेस का वर्जन 6 यूजेस 128 बिट
नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। बिल्कुल ठीक है। जैसे IPv4 32 बिट का होता है, वैसे IPv6 जो है वो 128 बिट्स का होता है। ये ठीक है। सेकंड, इंटरनेट इज़ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यहाँ तक ठीक है। आगे, यूजली वन दैट यूजेज द TCP/IP प्रोटोकॉल सेट एंड डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इट क्रिएट्स, ये गलत हो गया, क्योंकि इंटरनेट किसी भी बाउंडेशन में नहीं होता, वो वर्ल्ड वाइड होता है। तो इसका मतलब सही आंसर P आएगा, तो P ओनली, विच इज़ A इज़ द राइट आंसर। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजिकल advancement that made it possible to for computer to become as small as they are today। तो इनमें से देखिए कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण कंप्यूटर बहुत कॉम्पैक्ट है। जैसे हम पाम टॉप लैपटॉप की बात करते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट हो गया आज के टाइम में। रिपीटर नहीं होगा, वैक्यूम ट्यूब्स नहीं होगा, ट्रांजिस्टर नहीं होगा, सिलिकॉन बेस्ड जो चिप्स हैं जिसको हम IC चिप बोलते हैं, सिलिकॉन बेस्ड चिप्स, उसी की हेल्प से आज के टाइम पे कंप्यूटर बहुत स्लिम हो चुके हैं, स्मॉल साइज़ में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैसे हम KB की बात करते हैं, 1 KB, किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, उसके बाद आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आता है आपके पास पीटाबाइट। तो इन्होंने पूछ रखा है कि 1 पीटाबाइट इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो 2⁵50 बिट्स होता है 1 पीटाबाइट। मैंने चेक करा है, लेकिन ये 2⁵50 बाइट के इक्वल होता है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में बाइट नहीं दिया, इन्होंने बिट्स दिया है, तो ठीक है 2⁵50 ही होता है। ठीक है, अगर 2⁵40 दिया हो तो वो टेराबाइट होता है। ठीक है, इतना याद रखना। आपके सामने, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस फॉर सिस्टम स्टार्टअप। जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसमें से इनमें से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो ऑपरेशन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला तो है पावर सप्लाई सिग्नल, वो बिल्कुल ठीक है, सब में वही है। तो पावर सप्लाई सिग्नल, सबसे पहले पावर सप्लाई को आप ऑन करते हो, ऑन करने के बाद क्या होता है, बायोस, बायोस में पावर जाती है। तो बायोस में जब पावर जाती है तो उसमें एक प्रोग्राम होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब C और D ऑप्शन एलिमिनेट हो गई है, आपके पास आंसर आइदर A में है और आइदर B में है। ठीक है, और उसके आगे दे रखा है उन्होंने, A में है OS कर्नल लोडेड और B में है CMOS कंपैरिजंस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो लास्ट में लोड होगा, पहले CMOS के कंपैरिजन चलेंगे, उसके बाद OS कर्नल लोड होगा। OS कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल, जो मेन कोर है जिसने काम एग्जीक्यूशंस परफॉर्म करनी है। तो सही आंसर आएगा B, सबसे पहले पावर सप्लाई सिग्नल्स, उसके बाद बायोस पावर टेस्ट पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करेगी, उसके बाद CMOS में बहुत सारे कंपैरिजन परफॉर्म किए जाते हैं, वो कहाँ से वैल्यू उठानी, कहाँ पे रखनी है। CMOS का फुल फॉर्म होती है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होते हैं, ये भी एक तरह से IC चिप ही होती है। ठीक है, सो सही आंसर है B। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज इज़ स्लो, ये गलत हो गया। प्राइमरी स्टोरेज इज़ फास्ट, ये ठीक है। अब ये प्राइमरी स्टोरेज फास्ट B में भी लिखा है, C में भी और D में भी, तीनों में लिख रखा है। आगे देखते हैं, B में लिखा है लेस एक्सपेंसिव, ये गलत है, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज अगर फास्ट है तो वो लेस एक्सपेंसिव नहीं है, इज़ मोर एक्सपेंसिव। नॉट परसिस्टेंट, मैं C में पढ़ रहा हूँ अभी। प्राइमरी स्टोरेज इज़ फास्टर, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव, ये भी ठीक है। एंड नॉट परसिस्टेंट, ये भी ठीक है, क्योंकि वो परसिस्टेंट नहीं है, जब तक उसमें पावर रहती है रैम में तब तक डेटा रैम में स्टोर रहता है। जैसे ही आपके सिस्टम की लाइट ऑफ होती है, पावर आप स्विच ऑफ कर देते हो, तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसका मतलब C इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। A, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज, गलत। सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज, दो, पहले दोनों गलत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब भी लोड होता है वो रैम में लोड होता है, रैम में लोड होता है। कहाँ से होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। यहाँ तक दोनों ठीक है, CD। आगे पढ़ते हैं, एंड इज देन एग्जीक्यूटेड बाय CPU। D में लिखा है इट इज देन एग्जीक्यूटेड बाय मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एग्जीक्यूट कभी नहीं करता, एग्जीक्यूट करने का होता है CPU का। तो सही आंसर है C, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू रैम
फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज एंड इज देन एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। 12th पहले आ गया, 12th पहले पढ़ लेते हैं। A blank is the utility that recognize the file and unused space on computer's hard disk so that the operating system can access data more quickly and program can run faster। अब इसमें देखिए, ध्यान से पढ़िए, वो एक यूटिलिटी की बात कर रहा है। इसमें कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में जो जिसकी हेल्प से हम फाइल्स और अनयूज्ड स्पेस को मैनेज करते हैं। मैं ऐसे आपको बताऊं तो फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी नहीं है, डिस्क स्कैनिंग नहीं है, फाइल व्यूअर नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर। जैसे आजकल तो इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। जिन बच्चों को विंडो एक्सपी के बारे में पता होगा तो विंडो एक्सपी में हमें ये करना पड़ता था। जैसे मैंने विंडो एक्सपी यूज़ कर रखी है तो उस पर ये दिक्कत आती थी कि सिस्टम स्लो हो जाता था, तो तब ये हम डीफ्रेगमेंट करते थे। जितनी भी सिस्टम की फाइल्स हैं वो एक तरफ कर देते थे, जो हमारी फाइल्स के बीच में फ्री स्पेसेस बच जाती है तो फ्री स्पेस सब एक साइड पे निकल जाती है, और जो हमारी फाइल्स हैं वो सब एक तरफ करके तो फ्री स्पेस साइड में देने से ऐसा हो जाता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन इज द राइट आंसर। देखिए ध्यान से पढ़िए। एज यू ट्रेवल अप द मेमोरी हायरार्की टू द स्मॉलेस्ट साइज कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जैसे बात करें हार्ड डिस्क से बड़े साइज़ में आ जाती है, रैम साइज़ कॉम्पैक्ट है। SSD से बात करूँ, SSD भी कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। तो वही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बात करूँगा हार्ड डिस्क मुझे मिल जाती है 3000 में, सपोज़ 1 TB की मिल रही है 3000 में, तो वहीं रैम मुझे 3000 में मिल रही है 4 GB की। इसका मतलब उसकी कॉस्ट पर बिट ज़्यादा होगी ना, क्योंकि वो 4 GB मिल रही है मुझे 3000 में, तो वो मुझे 3000 में मिल रही है 1 TB। ध्यान से इस चीज़ का डिफरेंस देखिए, ठीक है। तो सी की ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इंक्रीजिंग कॉस्ट पर बिट एंड डिक्रीजिंग असेस टाइम। असेस टाइम होता है कि जितनी जल्दी इसको क्विक असेस कर सकते हैं, तो क्विक असेस हम किसको कर सकते हैं, जो फास्ट है। तो सी इज़ द राइट आंसर। 13th है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ CD इज नॉन एज। जब हम CD में कॉपी करते हैं, फाइल्स को कॉपी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। कॉपिंग तो नहीं कहते, पेस्टिंग भी नहीं कहते, स्टोरिंग भी नहीं कहते, उसको कहते हैं बर्निंग। ठीक है, उस प्रोसेस को बर्निंग प्रोसेस बोला जाता है। 14th क्वेश्चन, फॉर विच इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम इन मेमोरी द CPU गोज थ्रू। CPU में एक तरह से CPU साइकिल पूछ रहे हैं, वो कौन सा होता है। अब जिन बच्चों ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ रखा है उनको ये पता होगा कि CPU का साइकिल होता है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। 3 बात होती है। फैच करना मतलब डेटे को फैच कर लेना, फैच का मतलब होता है डेटा रिसीव ले लेना, उसके बाद उसको डिकोड करना, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना। फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, तो ये ऑप्शन आएगी सी। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिवाइसेस लिस्टेड हैज़ द डिवाइसेस करेक्टली क्लासिफाइड। दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। आइदर इनपुट में क्या सही लिखा है, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। इनपुट में ए ठीक है, आउटपुट में देखिए प्रिंटर, माउस। अब माउस आ गया ना, ये इनपुट है, इसका मतलब ए तो ऑप्शन नहीं है। बी कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन। बी में इनपुट साइड वाला ठीक है। आउटपुट में प्रिंटर, स्क्रीन, स्पीकर, प्लॉटर। ये बी में दोनों साइड ठीक दे रखा है। बी में दोनों साइड, इनपुट वाले साइड में इनपुट के हैं, आउटपुट वाले साइड में आउटपुट के हैं, तो आंसर बी ही होना चाहिए। 16th क्वेश्चन, क्लॉक स्पीड द स्पीड एट विच द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज मेजर्ड इन। जब CPU की जो परफॉर्मेंस है वो हम किस में मेजर करते हैं, बेसिकली हमसे यूनिट पूछ रहे हैं, कौन से यूनिट्स में हम CPU की कैलकुलेट करते हैं, वो मेगाहर्ट्ज में होता है। ठीक है, गीगाहर्ट्ज है मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी उसकी, दैट मीन्स की स्पीड को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ये इंटरकनेक्शन नहीं आएगा, इंटरचेंजेबिलिटी नहीं आएगा, लास्ट में फिर से इंटरकनेक्शन है वो नहीं आएगा। पहले वाला ठीक है, वर्ल्ड वाइड सबका ठीक है।
तो जो ए आंसर है इंटरऑपरेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस, वो आंसर ए इज द राइट है। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब जाती है, जहाँ एक स्लाइड से अब दूसरी स्लाइड आपके सामने आती है, तो उस टाइम पे जो इफेक्ट परफॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। अगर बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन इफेक्ट आप लगा रहे हो तो इनमें से कौन सा व्यू आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट व्यू आपके लिए रहेगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सनल वेब पेज that typically contain a series of the chronological entries by its author and linked to the related web page is called। आपने एक टर्म सुना होगा, अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले, कि एक किसी ने होम पेज बना रखा है, होम पेज पे उसने कुछ मल्टीपल एंट्रीज दे रखी है और हर एंट्री के साथ लिंक लगाकर अलग अलग पेजेस को जोड़ रखा है, यही है ना क्वेश्चन। तो ब्लॉगर सुना होगा, ब्लॉगर ब्लॉग बनाते हैं, तो इसका सही आंसर है ब्लॉग, ब्लॉग इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वाचिंग, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मैं आपके सामने बाकी वीडियोस भी लेकर आऊँगा, जो भी नए नए एग्ज़ाम्स अभी जो एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम से पहले पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सब लेकर आऊँगा आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग और खुश रहिए आप सब।